पहली बात तो इसका अभ्यास करना है कि ईश्वर मुझे देख रहा है। इसका अभ्यास हर क्षण करना है कि ईश्वर मुझे देख रहा है। पहला अभ्यास ये बढ़ाना है। और खूब अभ्यास होने के बाद में कोई भी क्रिया करने के पहले 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अंदर से पूछें कि ईश्वर की आवाज इसके बारे में समर्थन में है कि असमर्थन में है। अगर समर्थन होगा तो मन में उत्साह आएगा, सब देखें, मेरी बात को सब जाने, सब सुने। अगर असमर्थन होगा तो आपके मन में भाव आएगा कोई न देखे, छिप के करना है, कोई जान न पाए। जब ये भाव आए कोई जान न पाए, इसका मतलब ईश्वर मना कर रहे हैं कि यह कार्य करने के लायक नहीं है। और जब ये लगे कि कोई भी जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग जाने, सब लोग देखो, मैं सबके सामने आकृत्य कर सकता हूं, तो निश्चित तौर पर वो कर्म करने के लायक है। तो ये पहले तो ईश्वर की प्रतिष्ठा अपने हृदय में नित्य के अभ्यास से, हरदम के अभ्यास से करनी है। और जब उसकी प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद में फिर अपनी क्रिया को करने से पहले एक बार अंदर जाना है और पूछना है कि इसमें आपका समर्थन है कि असमर्थन है। ऐसा अभ्यास में आएगा कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा। जब आप करने में प्रवृत्त होंगे तो अंदर से अपने आप वो प्रतीत होने लग जाएगा कि यह करणीय है, यह अकरणीय है, यह न करने के लायक है और यह करने के लायक है। इसका पता अपने आप, आपके मन में भाव आते ही तुरंत अंदर से विरुद्ध भाव आ जाएगा। जैसे ही कोई कार्य करने का मन में विचार आएगा, तुरंत उसका विरुद्ध भाव सामने से उपस्थित हो जाएगा। अभ्यास के बाद में तो फिर गलत कार्यों को करने से आप बच सकेंगे और अच्छे कार्यों को करने में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकेगी। ईश्वर की प्रतिष्ठा और फिर एक क्षण विराम करके, एक क्षण रुक करके उस कार्य की अनुमति लेना, ये 2 कार्य करने से आपका यह कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है जी। ये मानवीय स्वभाव है, प्राणियों का स्वभाव है। और जो प्राणियों का स्वभाव है वो जहां भी रहेगा वो अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करेगा। जितने भी अन्य सप्त दिशो नाना सूर्या, ऋग्वेद में मंत्र है कि सभी दिशाओं में अनेक सूर्य हैं और हर सौर मंडल में एक पृथ्वी है और हर पृथ्वी पर हमारे आपकी तरह ही प्राणियों का निवास है। अगर सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सब लोग ठीक ठाक हो जाए, सब एक मत में हो जाए, सभी मुक्ति के मार्ग के पथिक हो जाए, तो सृष्टि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सृष्टि चल रही है इसी कारण से क्योंकि द्वंद्व है, द्वित्व है, द्वैत भाव है। एक जैसी स्थिति रहेगी तो सृष्टि कभी भी चलेगी नहीं। सभी बुरे हो जाएं तो भी नहीं चलेगी, सभी अच्छे हो जाएं तो भी नहीं चलेगी। सब अच्छे हो जाएंगे तो सृष्टि करना परमात्मा बंद कर देंगे, सब बुरे हो जाएं तो भी सृष्टि करना परमात्मा बंद कर देंगे। जब उनको ये प्रतीत हो जाएगा कि इनके लिए कुछ भी करो ये सुधरने वाले नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो फिर परमात्मा सृष्टि करना बंद कर देंगे, उनको सृष्टि करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो ना तो कभी भी सब बुरे हो सकते हैं, ना तो कभी भी सब अच्छे हो सकते हैं, हमेशा द्वंद्व रहेगा। और जब तक द्वंद्व रहेगा तब तक ये संसार भी रहेगा। इसलिए ठीक, और छोड़िए पूरे संसार की बात, पूरी पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए, केवल अपने को एक व्यष्टि के रूप में ले लीजिए। जैसा मैं हूं पूरा ब्रह्मांड वैसा ही है, जैसा मैं हूं वैसा ही पूरा ब्रह्मांड है। अब आप अपना आकलन कर लिए, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर भी बुरे विचार आते हैं, योगी व्यक्ति के अंदर भी बुरे विचार आते हैं। जो योगी होता है वो अपने बुरे विचारों से, अपने विचार आते हैं उन विचारों से योगी अपने आप को बचा लेता है, और जो योगी नहीं है वो उन विचारों के चक्र में आकर के फंस जाता है,
जैसे हम हैं, जैसा द्वंद्व हमारे अंदर है, सही गलत के निर्णय की जो स्थिति हमारे अंदर है, मौका मिल जाए तो चोरी करने से कितने लोग वंचित होंगे, दादागिरी करने का मौका मिल जाए तो दादागिरी करने से कितने लोग वंचित होंगे, लाल बत्ती पर कोई सफेद ड्रेस में पुलिसकर्मी न रहे तो कितने लोग बत्ती पर खड़े होंगे। यदि हम वैसा करते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा संसार वैसा ही है। कभी भी राम राज्य हो जाए, राम राज्य जैसे हम लोग कहते हैं राम राज्य है, तो राम के राज्य में ही वो धोबी था ना, राम के राज्य में ही रावण है, राम के राज्य में ही तो तमाम असुर लोग थे जो ऋषियों को कच्चा ही चबा जाते थे। राम के राज्य के टाइम की ही कहानी तो है जब ऋषियों को लोग कच्चा खा जाते थे। हवन कुंड में ऊपर से उड़ते हुए ला करके मांस डाल देना, हड्डी गुड्डी डाल देना, ये काम जो लोग करते थे वो लोग राम के राज्य के समय में ही तो थे। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सब अच्छा हो, कभी ऐसा ना होगा कि सब बुरा हो। कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे, बुरे बुराई करेंगे, अच्छाई उनकी बुराई को ढकते रहेंगे, अच्छे लोग बुराइयों को ढकते रहेंगे और इसीलिए संसार चलता रहेगा। दुष्ट लोगों के अभिप्राय सिद्ध हो जाएं तो संसार बंद हो जाए। दुष्ट लोगों के अभिप्राय आप लोगों के, सज्जन लोगों के कारण नहीं सिद्ध होते, इसलिए संसार चल रहा है। वो जितना बुराई करते हैं आप उतना अच्छाई करते हैं, वो जितना बीड़ी पीते हैं आप उतना ये जगह धुआं करते हैं, वो जितना पेड़ काट डालते हैं आप उतना पेड़ नया लगा डालते हैं। तो काटने वाले काट दे रहे हैं, लगाने वाले लगा भी दे रहे हैं। तो कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, और यह हमेशा था, हमेशा रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ऐसा ही रहेगा। चाहे किसी भी पृथ्वी पर प्राणी रहे, उसका स्वभाव कभी समाप्त नहीं होगा, वो अच्छे और बुरे के बीच में सदैव रहेगा। हमारी आंखों में दो रंग हैं, एक सफेद रंग है और एक काला रंग है। जैसे हमारी दृष्टि में काला और सफेद दोनों रंग हैं, उसी प्रकार से हमारी विचार में भी सफेद और काला दोनों रंग हैं। हम सफेद भी सोचते हैं, हम काला भी सोचते हैं, हम किसी का ले लेने का भी सोचते हैं, किसी को दे देने का भी सोचते हैं, किसी का स्वार्थ सोचते हैं, किसी का परोपकार भी सोचते हैं। तो जैसी हमारी द्वैत की मति है, वैसी ही द्वैतमती संसार में जितने भी जहां भी प्राणी हैं उन सब के अंदर वैसी ही द्वैतमती है। इसलिए हर पृथ्वी पर प्राणी हैं और हर पृथ्वी पर जैसे हमारी पृथ्वी पर लोग हैं वैसे ही उन पृथ्वियों पर भी लोग उसी प्रकार से निवास कर रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। इस समय कुछ चीजों में ज्यादा है, कुछ चीजों में कम है। जैसे आज से 50 साल पहले महिलाओं के ऊपर शासन बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वो दबी कुचली परेशान दुखी रहती थी। आज उनके अंदर काफी स्वतंत्रता है, पर्याप्त स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी नारियों को स्वतंत्रता उपलब्ध है और स्वतंत्रता में सुख भी उपलब्ध है। आज से 40-50 साल पहले लोग ठीक ठाक थे, परिश्रमी थे, मेहनत करते थे। अभी परिश्रमी कम लोग रह गए, लेकिन साधन लोगों ने खूब जुटा लिए, तो साधन से सुख भोग कर रहे हैं। तो चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, अच्छे बुरे सब जगह लोग रहते हैं। उस समय किन्हीं चीजों में बुराई थी। आप सोचें आज आपके पास में, हम सब के पास में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जोड़ी चप्पल जूते हैं। मेरे बचपन में आज से 50 साल पहले चप्पल होती थी तो बड़े लोग माने जाते थे तो चप्पल पहनते, नहीं तो हम लोग तो प्राय नंगे पैर ही रहते थे। मुझे जो स्मरण है, मैं जब कक्षा 6 में पढ़ने के लिए धनपतगंज जाने लगा अपने घर से 5 किलोमीटर दूर, तब मैंने जीवन का पहला जूता पहना। आज बच्चा चारपाई पर लेटा तो वो उसको जूती हासिल है, चलना सीखता है तो चू चू बजता हुआ जूता पहन करके वो चलना सीखता है, वो चलता है तो चू चू वाले जूते पर चलना सीखता है। मैं 5वीं पास करने के बाद जब 6ठी में 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, तब मेरा पहला जूता मुझे खरीदने को मिला। तब मेरे पास केवल 2 ही कपड़े थे, एक हम विशेष धराऊ रखते थे, एक पहनाऊ रखते थे। अब धराऊ तो पता नहीं कितने, पहनाऊ तो पता नहीं कितने, कपड़ों की भरमार पड़ी हुई है।
तो कुछ चीजें बढ़ गई हैं, कुछ चीजें घट गई हैं, कुछ अच्छा हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं लाभ भी हुआ है। तमाम सुविधाएं हैं, तमाम सुख है, सुख के साधन है। संघर्ष कम हो गया है, पहले संघर्ष बहुत ज्यादा करते थे, तब तपस्वी लोग थे, तपस्या करते थे। अच्छा, जब संघर्ष होता है, संकट आता है, तो व्यक्ति जैसे अपने दुख अनुभव करता है तो दूसरे की सहायता करने की बात भी सोचता है। तो जब संघर्ष था तो लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। छप्पर उठवाने के लिए हम अपना कर्तव्य समझते थे, आप छप्पर उठवाने को हम भार समझते हैं। हम सोचते भी टीन चद्दर क्यों नहीं रख लेता, छप्पर बिना मतलब में क्यों छा रहा है। पहले हम अपना कर्तव्य समझते थे। नहाने जाते थे, मुझे स्मरण है, हम नहाने के लिए जब दोपहर को नहाने बैठते थे तो पूछ लेते थे, भैया क्यों छान तो ना छाई जात बा, मतलब छान छाई जा रही है तो पहले उठवाया है तब नहाए। ये मुझे मेरे अपने जीवन का अनुभव स्मरण है कि नहाने से पहले जा रहे हैं, कुएं पर बाल्टी पानी भर के रखा, पानी डालना शुरू करने वाले थे, तब मैं अपने भैया से पूछ रहा हूँ, भैया क्यों छान तो ना छाई जात बा। तो भैया बताएं, हाँ उनकी छाई जाती है। तो फिर थोड़ी देर ठहर जाओ, पहले छान उठा लें, उसके बाद नहाएंगे। तब हम इसको अपने कर्तव्य के रूप में देखते थे। अब हम देखते हैं कोई छप्पर छाता नहीं, और छा ले तो उठाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। व्यक्ति उठाने को तैयार नहीं है। सब सजे बजे कपड़ा पहने घूम रहे, नहा धो लिए, सवेरे नहा धो लिए, अब वो लोग छप्पर उठाने आएंगे ही नहीं। तो सहायता करने का भाव, जब संकट होता है तो सहायता करने का भाव उगता है। मैंने देखा है, हमारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र में है, हमारा घर गांव बाढ़ क्षेत्र में था, तो एक दिन पेड़ के ऊपर चूहा और सांप दोनों बबूल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। मतलब सांप के मुंह के पास में चूहा बैठा हुआ था, और हम अपनी गाय भैंस लेकर के बाढ़ के पानी में होते हुए मतलब अपने से ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। तो रास्ते मैंने बबूल के पेड़ पर जब चूहा और सांप को देखा, और चूहा बिल्कुल सांप के मुंह के सामने बैठा हुआ था, सांप भी चुपचाप डाल पकड़े लटका हुआ है, ऊपर नीचे पानी भरा हुआ है, उसी पर चूहा भी बैठा हुआ है। मैं छोटा बच्चा था, 5वीं छठी या 7वीं क्लास की बात है। तो मैं पिताजी से पूछा कि पिताजी सपवा का है ना मुसवा खाद पाए। तो पिताजी कहे ससुरऊ नहीं के, सबके जब जीव संकट में आवत न क्यों क्यों ना खात, पहले जीव बचावे के मन नहीं सोचा था। तो पिताजी ने कहा पहले जीव बचे तो फिर खाए पिए की बात सोचा जाए। तो जब जीव बचाने का चांस आता है तो सब एक दूसरे के साथी हो जाते हैं। ये जैसी परिस्थिति होती है, प्राणी वैसा समझौता, वैसा अपना व्यवहार बना लेता है। तो जैसी स्थितियां बदलती जाती हैं, लोगों का विचार बदलता जाता है, लोगों का कार्य बदलता जाता है, लोगों की क्षमता, शरीरों की क्षमता बदलती जाती है। मैंने एक दिन में रिकॉर्ड 60 किलोमीटर साइकिल चलाया है। अब 2-4 किलोमीटर चलाते हैं तो 2 दिन मालूम पड़ता पैरों में भराव भराव महसूस हो रहा है। 4-5 किलोमीटर कभी मैं जोश में आकर के 4-5 किलोमीटर चला देता हूँ साइकिल, तो 5 किलोमीटर चलाए तो लौट के आते तो 2 दिन जांघों में भराव महसूस होता है। नहीं तो 60 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। अब कार चलाते हैं तो कार में बैठे अपने, कार चल रही है तो वो मामला खत्म हो गया। तो जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, व्यक्ति वैसे वैसे व्यवहार भी अपने बदल लेता है। कुछ चीजें इस समय अच्छी हुई हैं, कुछ चीजें बुरी हुई हैं। हमारी बच्चियां 4वीं 5वीं 3री क्लास, कोई पढ़ना ही नहीं, बड़े 3 4 5 छोटे छोटे भाई हैं, बड़ी बहनों के तो खाली भाइयों को खिलाती रहती, बेचारी को पढ़ने का ही नंबर नहीं लगता था। अब ये MA लड़कियां कर रही हैं, महिलाएं सब क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो कुछ स्वतंत्रता है, कुछ परतंत्रता है, कुछ परिस्थितियों परिवर्तन है, कुछ चीजें सुखदायक है, कुछ चीजें दुखदायक है। जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार का नाम है, इसलिए परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। अपने आप को, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने कर्तव्यों का निर्णय हमको अवश्य करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। ये जो हम लोग कहते हैं कि कलयुग लगा है, भैया कलयुग लगा है, ये एकदम बिना मतलब की बात है। ये एकदम अपने उत्तरदायित्व से भागने की बात है। कलयुग तो केवल गणना की बात है, सोमवार है तो ये होगा, मंगलवार है तो ये होगा, बुधवार है तो ये होगा, ये बिना मतलब की धक्कियानुसी है। हमें अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। कलयुग आ गया तो ये सत्यानाश हो रहा है, कलयुग कुछ नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं। आप अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं, अपने को बचाना चाहते हैं, और दोष काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। तो अपने काल को बिना मतलब का दोष लगाते हो, कलयुग चल रहा है तो ये हो गया। कलयुग नहीं है। आचार्य ऐतरेय महिदास ने ऐतरेय ब्राह्मण नाम की किताब लिखी है,
बहुत महान ग्रंथ है वो। उसकी व्याख्या लगभग 20,000 पृष्ठों में आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने बहुत वैज्ञानिक व्याख्या की है। वो बहुत बड़ी और विशाल और विशिष्ट पुस्तक है। मैं सोचता हूँ जिन लोगों के पास में धनराशि ठीक ठाक, क्योंकि उसका दाम बहुत है, वो बहुत अच्छी छपी, इसलिए उसका मूल्य भी बहुत है। तो वो पुस्तक उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण की व्याख्या आचार्य अग्निव्रत जी ने किया है, बहुत वैज्ञानिक व्याख्या। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा कभी सन 91-92 में स्वाध्याय के तौर पर, ऐतरेय ब्राह्मण। वहां लिखा हुआ कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन्स त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। जब तक तुम सोते रहते हो, आलस्य में हो, प्रमाद में हो, कुछ न करने के लिए निष्कर्मण्य हो, तब तक तुम्हारे जीवन का कलयुग है। कलि शयानो भवति, सो रहे हो तब तक कलयुग है। संजिहानस्तु द्वापरः, जब तुम लेटे लेटे जमुहाई ले रहे हो, तुम्हारी आंखें खुली लेकिन तुम लेटे ही हो, उस समय तुम्हारे जीवन का द्वापर युग शुरू हो गया है। जब तुम चारपाई पर उठ के बैठ जाते हो राम राम करते हुए, तब तुम्हारे जीवन का त्रेता शुरू हो जाता है। और जब तुम चल पड़ते हो तो तुम्हारे जीवन का सतयुग शुरू हो जाता है। चारों युग तुम्हारे जीवन में रोज आते हैं। अगर तुम आलस्य में हो, प्रमाद में हो, तो तुम्हारे जीवन का कलयुग है। अगर तुम जग रहे हो तो तुम्हारे जीवन का द्वापर है। अगर तुम कर्मशील हो तो तुम्हारे जीवन का त्रेता है। अगर तुम पुण्य कर्म, स्वाध्याय, ईश्वरोपासना, योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, परोपकार, दया, दान, धर्म का कार्य कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में सतयुग चल रहा है। बेचारे कलयुग का कोई दोष नहीं है, दोष सारा आपका है। आप अपने कर्तव्य को समझिए, अपने उत्तरदायित्व से अपने आप को बचाइए मत। अगर बिगड़ा है तो मेरे कारण बिगड़ा है, ये उत्तरदायित्व आप अपने ऊपर लीजिए। मेरा परिवार बिगड़ा है मेरे कारण, मेरा जीवन बिगड़ा है मेरे कारण, इसका उत्तरदायी मैं हूं। दुनिया बिगड़ी है, अगर आपको बिगड़ी दिख रही है तो उसमें बिगड़ी दिखने के कारण हम ही प्राणी लोग हैं, हम ही मनुष्य लोग हैं। हमने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया तो दुनिया बिगड़ी। तो अपने को दोष से, आरोप से बचाने के लिए हम जुगाड़ करते हैं और उस जुगाड़ में कलयुग को दोष देते हैं। कलयुग का कोई दोष नहीं देना है। आप अपने कर्तव्य का निश्चय करें और जब अपने जीवन के कर्तव्य का निश्चय आप जुट जाएंगे, आप जीवन का सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। रोज सतयुग है, रोज कलयुग है। निष्कर्मण्य है, आलसी है, प्रमादी है, बहानेबाजी करते हैं तो आपके जीवन का कलयुग है। थोड़े सजग हैं, सचेत हैं, क्रियाशील हैं तो आपके जीवन का सतयुग है। तो क्रियाशील बन करके अपने जीवन को सतयुग में लाएं। कलयुग को दोषारोपण करना बंद कर दें, उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है। दोष सब हमारा है, गलतियां हमारी हैं। हम करेंगे तो सब ठीक होगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जी।